जो मेरे सामने जिनके टेलीफोन आ रहे थे वफाकी वुज़रा के, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे साथ बैठे लोगों को वफाकी वुज़रा के टेलीफोन कॉल आ रहे थे और उन कॉल्स की बुनियाद पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वो फैसला कर बैठे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 जुलाई और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान में इस वक्त नर्म मुदाखलत के हवाले से बाज़गिश्त सुनाई दे रही है। बहुत सारी खबरें, अफवाहें, तबसरे, तज्ज़िये आपको मार्केट में सुनने को देखने को मिलेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई आम इंतखाबात में मुदाखलत के लिए नरम या गरम, जो भी आप कहना चाहें, तैयार है, या उसकी तरफ से कोई पैगाम भिजवाया गया? चेयरमैन PTI इमरान खान को इस हवाले से क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? क्या कोई पैगाम उन्हें मिला है या नहीं मिला? अभी तक की जो मुस्तनद तरीन मालूमात जो अब से कुछ देर पहले पहुंची, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। अभी एक अहम तरीन मीटिंग में थे, इसीलिए ये थोड़ा व्लॉग भी लेट हो गया। तो जो अहम मुस्तनद तरीन मालूमात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब लाहौर से वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनकी इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें भी जारी हैं। साथ ही हमज़ा शहबाज का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और अगर आप वो देखें सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, वो बड़े अजीबोगरीब से हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के ख़िलाफ़ एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है ऐन उन लम्हात में जब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत हुई। 8 घंटे के वज़ीर आला, वो भी ऐसा वज़ीर आला जो आइनी नहीं है, कानूनी नहीं है, और अब तो वैसे ही अबूरी वज़ीर आला हैं। और 3 बार वोटिंग हो चुकी, लेकिन अभी तक उनके हिस्से में आइनी कानूनी वज़ीर आला बनना नहीं आया। उसकी वजह ऑब्वियस है कि मैंडेट नहीं है उनके पास और ज़बरदस्ती का मैंडेट उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। कल रात से अब तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत रही। आपने वो सारा अहवाल देख लिया। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर महाजराई की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्हें पता चल गया कि बयानिया अब बिक नहीं रहा। कोई भी और बयानिया आप कह लीजिए, मुल्क में तरक्की लाने का, मुल्क में खुशहाली लाने का, वो जो कुछ भी था, मोटरवे, सड़कें, ये बिजली के मंसूबे और पता नहीं क्या क्या कुछ, CPEC, ये सब पीछे रह गया। ये जो 3 महीने की कारकर्दगी है, इसके बाद अब बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। तो बयानिया, नैरेटिव क्या है? इमरान खान साहब के पास तो एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव है जो बिक रहा है। लोग उस नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। उस नैरेटिव के टेकर्स पब्लिक में बहुत ज़्यादा है और उसके नतायज आपके सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ PMLN है, जिससे ये लग रहा है कि शायद आम इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं और इसकी बाज़गिश्त सुनाई दे रही है। 2 सहाफ़ियों की खबरों ने आज तहलका मचा रखा है और दोनों सहाफ़ियों की अलग अलग खबरें हैं। अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि नर्म मुदाखलत होने वाली है और इसके सिग्नल्स मिल रहे हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं और बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कामरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने DGISPR को कोट करते हुए कहा कि मेरी उनसे बात हुई और DGISPR ने इन तमाम खबरों को, अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कैंप में क्या हो रहा है? क्या ये खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं? लोगों को किसी ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है ताकि ये हमज़ा शहबाज वाला सारा मामला थोड़ा सा दब जाए और लोगों को ये लगे कि वैसे ही आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो इसलिए इसके पीछे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI का कैंप है, मैं उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता देता हूँ कि अभी तक PTI के कैंप से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। जो अहम तरीन राब्ते हो सकते थे वो अभी तक नहीं हुए। ना कोई पैगाम भेजा गया, ना किसी पैगाम रसां से मुलाकात हुई। और उनका ये कहना है कि अगर ये कोई पैगाम आया या इस तरह की कोई मुलाकात हुई तो ये ओपनली होगा, सबके सामने होगा और इस बारे में आवाम को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि मुतालबा एक ही है, साफ शफाफ इंतखाबात की तारीख पहले दी जाए, उसके बाद अगली मुलाकातों का या बाकी चीज़ों का मामला तय होगा। एक खबर यहाँ पर जो बहुत ही अहम है वो ये कि लंदन के कैंप में भी शदीद मायूसी है। मियाँ साहब नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं, उन करीबी लोगों से नाराज़ हैं जो हुकूमत लेने के लिए पहले तो तैयार हुए, इन हालात में अपने बयानिए को छोड़ के हुकूमत ली और फिर हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के जो हम पला लोग हैं या जो हम ख्याल लोग हैं, उनसे मियाँ साहब नाराज़ हैं इसलिए कि इन हालात में हुकूमत लेना बनता नहीं था, वो भी अपने बयानिए का सौदा करते हुए। तो अब वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है और यहाँ पर प्रेशर ये बन रहा है कि अगर हमज़ा शहबाज
साहब फारिग हो जाते हैं, जो कि उन्हें अल्टीमेटली होना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीक ग्राउंड्स के ऊपर ये मामला चल रहा है। तो आज नहीं तो 2 दिन के बाद जब समात होगी तो तब हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो। और अगर मैक्सिमम भी चला गया तो मंगल तक ये मामला चलेगा। और इतने वीक ग्राउंड्स के ऊपर हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के वकील हुआ करते थे इसी आर्टिकल 63A के केस में, जब इमरान खान साहब अदालत में गए, वो वकील भी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, इसलिए ये केस अब ख़त्म होना ही होना है और हमजा शहबाज को फारिग होना। इस सूरत हाल में जो मरकज़ की हुकूमत है वो कायम नहीं रह सकती। और मुस्तनद तरीन मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारे बहुत ही क्लोज़ लोग जो PMLN के साथ राब्ते में रहते हैं, मेरा इतना राब्ता नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने जिनके टेलीफोन आ रहे थे वफाकी वुज़रा के, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे साथ बैठे लोगों को वफाकी वुज़रा के टेलीफोन कॉल आ रहे थे और उन कॉल्स की बुनियाद पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वो फ़ैसला कर बैठे हैं कि मरकज़ में हुकूमत वो छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब मरकज़ की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, जो कि आना है, तो अगर सूबे में हुकूमत ना रही तो फिर मरकज़ में हुकूमत का ना कोई जवाज़ बाकी बचता है, ना उसका कोई फ़ायदा बाकी बचेगा। इसलिए अल्टीमेटली जाना होगा फिर इंतखाबात की तरफ, और यही वो सारा मामला है जिसकी वजह से आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर और मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है। आप ट्वीट्स को देख लीजिए, आप रीट्वीट्स को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पार्टी लाइन क्या है और जजेस के ख़िलाफ़ किस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है। ये चाहते ये हैं कि फुल बेंच बनाया जाए और फुल बेंच फ़ैसला करे। ये बहरहाल चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला फुल बेंच के थ्रू देना चाहें या वो समझते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच ही काफ़ी रहेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कैंप से ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये बेंच मंजूर नहीं है और वो इस बेंच को मंसूब कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस पर मुश्तमिल इस बेंच को और जो 3 आला जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल बेंच को, कि ये शायद PTI का हमायती कोई बेंच है या उनके हवाले से फ़ैसला कर देगा, जबकि ये ग्राउंड बनाया जा रहा है। सबको पता है कि आपकी जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, इसका कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं है। आज चीफ़ जस्टिस साहब के पहले रिमार्क से ही पता चल गया था कि आखिर कौन सी बात हमने अपने अदालती फ़ैसले में की थी जिसकी बुनियाद पर आपने ये रूलिंग दी। हमें भी आगे ज़रा बताएं। अगर चीफ़ जस्टिस साहब को ये नहीं पता और आपका कोई फ़ैसले में जान नहीं है तो फिर ये तो ख़त्म होना ही होना, ये तो रिवर्स होना ही है। तो जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग गैर आइनी करार देकर आप सारे बड़े शोर मचा रहे थे कि देखें जी ये हो गया, तो अब अपने डिप्टी स्पीकर को भी आप करें। आपके तो अपने डिप्टी स्पीकर साहब के वकील कह रहे हैं कि पढ़ने में समझने में गलती हो गई, तो फिर बाकी पीछे बचता क्या। इसलिए इन सबको पता है कि हमजा शहबाज का जो 8 घंटे का इक़्तिदार था वो ख़त्म होना ही होना है, और अगर वो ख़त्म हुआ तो मरकज़ की हुकूमत नहीं बचती, और अगर मरकज़ की हुकूमत नहीं बचती तो फिर बयानिया क्या है हमारे पास बेचने के लिए कि हम आइंदा नए इंतखाबात में चले जाएं। और आप वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाकर देख लें, बार बार वुज़रा अटैक कर रहे हैं और वो इशारों किनारों में बता रहे हैं, लीगी रहनुमा भी, कि हमें तो धकेल दिया गया था, हमें तो मजबूर किया गया था, हमें डराया धमकाया गया था कि अगर ये ना किया तो वो आ जाएगा, वो ना किया तो ये आ जाएगा, हम इसलिए आए हुकूमत में और हमसे कीमतें बढ़वाकर महंगाई करवाकर हमें इंतखाबात की तरफ धकेल रहे हैं। तो इंतखाबात की तरफ तो अल्टीमेटली जाना ही है। बहरहाल अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ आ गया कि वो ना नर्म मुदाखलत के लिए तैयार है ना कोई गर्म मुदाखलत के लिए तैयार है, तो अच्छी बात है। मुदाखलत होनी भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल जो उनसे मुदाखलत का मुतालबा भी कर रहे हैं उन्हें भी ये मुतालबा नहीं करना चाहिए। अपने दम पर लड़ें, ये सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का। और जो इतना सियासतदान हर टाइम रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं कि देखे मुदाखलत हो गई, देखे मुदाखलत हो गई, अगर वो नहीं कर रहे तो रहने देना, ना करें, अपने दम पर अपना मुकाबला करें। और PTI की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हमें इंतखाबात की तारीख दे दी जाती है तो उस सूरत में हम असम्बली में वापस आने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक एजेंडा है, इंतखाबात की तारीख दी जाए। और शेख रशीद ने अब से कुछ देर पहले एक टेलीविज़न से बातचीत करते हुए कहा कि 30 अगस्त से पहले इंतखाबात की तारीख़ आ जाएगी। उन्होंने ये बात अहम तरीन हलकों से राब्तों की बुनियाद पर की है और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे, यानी नवंबर का वो महीना, वो नवंबर की वो तारीख़ जिसको सब डिस्कस करते हैं, उससे पहले इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पंजाब की सियासत का या पंजाब असम्बली का बहुत बड़ा किरदार होगा। पंजाब नून लीग के हाथ से गया तो मरकज़ की हुकूमत ख़त्म, उसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा। इसीलिए सारा जोर लगाया जा रहा है
और इसीलिए जरदारी साहब भी आसपास और इधर उधर, शहबाज शरीफ साहब की भी आपने तस्वीर देखी, हाथों में दोनों ने फ़ोन उठाए, एक फ़ोन कर रहे हैं और दूसरे पैगाम कर रहे हैं मैसेजेस पे। तो ये सारी सिचुएशन है, आपको अपडेट करता रहूँगा जो कुछ भी होगा। लेकिन एट द मोमेंट खबर यही है कि जनाब किसी किस्म का कोई पैगाम ताहाल चेयरमैन PTI इमरान खान तक नहीं पहुँचाया गया। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।